गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द ट्रिंगर क्लब। लेट्स सी कल इंडेक्स किस तरफ मोमेंटम कर सकता है, कल के लिए क्या प्राइस एक्शन एक्सपेक्ट किया जा सकता है और कल के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स इंडेक्स में क्या होंगे। टू बिगिन विथ बैंक निफ्टी और निफ्टी, आज दोनों में भी हमने एक सेकेंड हाफ में एक शार्प फॉल आते हुए देखा है। सो यहाँ पे पहले हम डेली चार्ट पे एक एनालिसिस कर लेते हैं। लेट्स सी कि जो अपना बैंक निफ्टी का इंडेक्स है उसमें अगर डेली चार्ट पे हम यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो ट्रेंड लाइन पे एग्जैक्टली अभी मार्केट ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ पे दिस इज़ द फोर्थ टच डाउन ऑन द ट्रेंड लाइन। हो सकता है कि अगर ये ब्रीच हो जाता है तो हमें आने वाले समय में 42,600 के आसपास का भी टारगेट आते हुए नीचे की तरफ दिख सकता है। निफ्टी में भी अगर हम देखते हैं तो एक बार निफ्टी यहाँ से ब्रेकआउट दिया था और अभी ब्रेकआउट के ऊपर यहाँ पर एक रिटेस्ट के तौर पे अगर यहाँ तक आता है तो ठीक है। अगर इसके नीचे 18,430 के नीचे ट्रेड करना चालू कर देता है तो ये ब्रेकआउट फेल सिनारियो माना जाएगा, जिसमें काफ़ी स्टॉप लॉस हंटिंग हो सकती है। सो आने वाले टाइम में हम वापस से 18,200 और 18,065 ये लेवल्स भी आते हुए हम देख सकते हैं। एक बार इसको हम देखते हैं कि 15 मिनट के चार्ट में इसका मोमेंटम कैसा रहा है। सो आज दोनों इंडेक्स में जो शार्प सेलिंग आया था सेकेंड हाफ में, इसकी बात हमने कल भी की थी। हमने कल भी हमारा इससे बात हुआ था कि अगर मार्केट फर्स्ट हाफ में साइडवेज ट्रेड होता है और सेकेंड हाफ में अगर किसी भी एक डायरेक्शन में एक्सटेंड हो जाता है तो हमें वहाँ से वो जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन एक्सटेंड होता हुआ दिख सकता है। सो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो आज निफ्टी में मैंने भी मेरा एक पोजीशन सुबह के टाइम पे ही शॉर्ट का पोजीशन यहाँ पर बनाया था। मुझे सुबह से लग रहा था कि मार्केट में थोड़ा सा वीकनेस है। यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको। तो सबसे पहले मैंने निफ्टी के जून के फ्यूचर्स शॉर्ट किए थे 1500 क्वांटिटी में एट 18,625। ये जो हमारा आज का लाइव प्रोग्राम था, लाइव ट्रेडिंग जो चल रहा था उसमें मैंने शॉर्ट किया हुआ था। इसमें मुझे उसके बाद सीधे यहाँ पर काफ़ी अच्छा खासा इस कैंडल में प्रॉफिट दिख रहा था, बट मुझे लगा था कि और मैं सेलिंग थोड़ा सा एक्सपेक्ट कर सकता हूँ ताकि सो मैंने यहाँ पर मैंने CTC पे डाल के जो मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो मेरे बाइंग लेवल पे डाल के मैं बस बैठ गया था। वो एक्सपेक्टिंग कि वहाँ से इंडेक्स गिर जाए, बट हालांकि फ्यूचर में एक हल्का सा हमें ऊपर की तरफ एक मोमेंटम आते हुए दिखा था जिसमें मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ एंड एग्जैक्टली उसके 5-10 पॉइंट ऊपर जाके ही वापस इंडेक्स में नीचे वापस आज 18,550 के आसपास नीचे जाके फिर 74 के पास क्लोजिंग दी है। सो आई एम नॉट सैड दैट कि यहाँ पे मेरा प्रॉफिट मिस हो गया, बट होता ऐसा है कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जब यूज़ कर लेते हैं ना तो इसमें फ्यूचर में गारंटी होता है कि आज इंस्टेड ऑफ बुकिंग दैट 45,000 हैड आई वेटेड मोर तो मेरा वही प्रॉफिट आज 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख भी जा सकता था। बट दैट्स ओके, मतलब एवरी डे इज़ नॉट गोइंग टू बी ग्रीन, एवरी डे इज़ नॉट गोइंग टू बी रेड। सेकेंड एक बैंक निफ्टी में मैंने कुछ यहाँ पर ट्राई, मुझे हालांकि यहाँ पर क्वांटिटी ज़्यादा एग्जीक्यूट करनी थी। मैंने सोचा था कि इसमें थोड़ा पुल बैक और मुझे देखने मिलेगा और मैं इसको एवरेज कर लूँगा 80 के आसपास। सो बट यहाँ पर मुझे एवरेज करने का मौका नहीं, सॉरी 85 के आसपास मैंने इसको एवरेज करने का सोचा था, बट मुझे मौका मिला नहीं और ये छोटी सी क्वांटिटी में ही मुझे यहाँ पर 140 पॉइंट्स का एक टारगेट मिला था जिसमें अगेन आई गॉट सम 35,000। लेट्स डिस्कस कि कैसे हुआ क्या हुआ, बट बिफोर दैट लेट मी टेल यू कि आज जो इंडेक्स में जो शार्प फॉल आया था काफ़ी अच्छे से प्राइस एक्शन बना के इंडेक्स में नीचे गिरा है, बट लास्ट एक 15 मिनट में हमने जो यहाँ पर एक ऊपर की तरफ का मोमेंटम देखा है उसमें कहीं तो लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग भी की है। तो एक ये माना जा सकता है कि जो भी आज सेलिंग प्रेशर था वो सेलिंग प्रेशर हल्का सा ग्लोबल सिनेरियो की वजह से नहीं, तो एक एक्सपायरी डे का एक मोमेंटम था। तो हम कल एक डेड कैट बाउंस की तरफ एक ऊपर की तरफ मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर करंट लेवल से हम दोनों भी इसमें अगर हम हल्का सा गैप डाउन ओपन कल देखते हैं तो अगेन पैनिक वुड कंटिन्यू, बट अगर हम थोड़ा सा फ्लैटिश या गैप अप ओपन देखते हैं तो यहाँ से एक हल्का सा इंडेक्स वापस एक रेंज के अंदर फंसने के लिए ऊपर वापस से ट्रेड करना शुरू कर सकता है। सो हमारे जो वीकली कैंडल्स है, वीकली कैंडल्स काफ़ी डरावने हैं फ़िलहाल तो, बट कल का एक दिन हमारे पास है टू एनालाइज की एग्जैक्टली कैसे और क्या होगा। तो एक बार हम लेट्स सी निफ्टी में कल का अगर हमारा कल का जो पोजीशन रहेगा वो अगर आज का जो डे लो है
अगर वो ब्रीच हो जाता है 465 का, 18,465 का अगर डे लो ब्रीच हो जाता है तो वापस से 18,430, 18,410 और सीधे फिर उसके बाद 18,340 के आसपास के लेवल्स आते हुए दिख सकता है। ऊपर की तरफ हमारा जो ट्रेड प्लान रहेगा, हम यहाँ पर इसके ऊपर 18,523 के ऊपर यहाँ पर एक बाइंग का पोजीशन एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जिसमें हम इसमें टारगेट 18,580 और उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पर 18,600 के आसपास भी हम सोच सकते हैं कि यहाँ तक आए, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ओआई है फिलहाल तो 18,600 पे। सो 18,600 का कल ब्रीच होना थोड़ा सा मुझे पॉसिबल नहीं लग रहा है, बट इन केस अगर ये ब्रीच होता है तो फिर सीधे 660 18,660 तक भी जा सकता है। बैंक निफ्टी का हम छोटा सा एक देख लेते हैं। सो बैंक निफ्टी में अगेन यहाँ पर जैसे ही आज एक सेकेंड हाफ में जैसे नीचे की तरफ एक बार ब्रीच हुआ था ये, तो यहाँ पर ही सेलिंग का प्रेशर यहाँ पर काफ़ी विटनेस्ड हो गया था। यहाँ से लग रहा था कि यहाँ से और नीचे गिर सकता है। सो 44,000 का हुआ है, 43,900 का हुआ है। इन सब के स्टॉप लॉस खा खा के इंडेक्स आज 43,700 के पास जाके ऊपर थोड़ा सा 90 पॉइंट्स ऊपर की तरफ क्लोजिंग दिया है। सो यहाँ पर एक हम बोल सकते हैं कि वापस से हमने इसमें एक प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देखी है। तो यहाँ से अगर कल ओपन थोड़ा सा गैप अप होता है तो वापस से रेंज के अंदर ही फंसा रहेगा। कल बाइंग का चांस मिलना काफ़ी कम है, तो इसमें हल्का सा हम हायर लो का हायर हाई हायर लो का एक अगर पैटर्न देखते हैं तो तभी हम ऊपर की तरफ ट्रेड करना प्रीफर करेंगे। वरना अगर कल फ्लैट या फिर गैप डाउन ओपन होता है तो अगेन यहाँ पर हम वापस से एक सेलिंग मोमेंटम ही कल के लिए भी एक्सपेक्ट कर सकता है। सो डाउन साइड में हमारे पास जो टारगेट्स है वो 43,580 है, फिर 43,400 का ये आसपास का एक लेवल है जिसमें नीचे की तरफ हमें प्रॉफिट्स टारगेट्स मिल सकते हैं कल। बट क्योंकि कल फ्राइडे भी है तो हो सकता है कि कल का एक साइडवेज मोमेंटम भी बरकरार रह सकता है। सो कमिंग बैक कि आज का जो मेरा लास्ट टाइम का जो ट्रेड था वो इट वाज अ वेरी सिंपल प्लान कि यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन था, जो ट्रेंड लाइन ब्रीच होने के बाद मैंने रीटेस्ट पे वो एक ऑप्शन ख़रीदा हुआ था 44,100 का जो पुट है, मैंने यहीं पर ख़रीदा था। मुझे लगा था कि वो यहाँ तक रीटेस्ट करने आएगा तो मुझे कुछ 80-85 के आसपास भी वापस मुझे वो ये सेम ऑप्शन मुझे मिल जाएगा, जिसका अगर एवरेज प्राइस कर लेता मैं तो 250 एंड देन 650 क्वांटिटी अगर मैं बाय कर लूँगा तो मेरा आराम से अच्छे खासे प्राइस पे यहाँ पे एग्जीक्यूशन हो जाता। बट अपेरेंटली वो ऑप्शन 87 के आसपास से कहीं से तो नीचे की तरफ घूम गया एंड जो वहाँ से हमने फिर शार्प फॉल आते हुए देखा। तो यहाँ पर भी मैंने जो उसका एग्जीक्यूशन आप अगर देखते हो तो मैंने उसको 3 तक कैरी किया था। उसके बाद का भी जो फॉल है वो भी मेरे आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि उसके बाद भी इतना फॉल कैसे आ सकता है, क्योंकि हमारा जो लेवल था उस लेवल के आसपास आते ही मैंने मेरा पोजीशन कट कर दिया था। यहाँ पे अगर आप देखते हो तो ऑलमोस्ट 1 आवर और 6 मिनट का ये मेरा ट्रेड था। इसके बीच में सेम अगर हम देखते हैं तो मुझे जैसे ही मैंने बाय किया था तो 190 यहाँ पर डबल ये ऑप्शन हो चुका था, बट यहाँ से वापस से नीचे 70 पॉइंट से गिर चुका था। यहाँ पे मेरे पास स्क्वेयर ऑफ करने का मौका था, बट आई वॉज वेरी फर्म कि यहाँ से थोड़ा सा वापस से एक बार हम सेलिंग आते हुए देख सकते हैं। सो यहाँ पर एक बेस्ट मोमेंटम होता है कि आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस डाल दो। हम जब ट्रेलिंग करते हैं किसी भी इसको, जब हमारे जो विनिंग हॉर्सेस होते हैं उसको हम जब ट्रेड करने देते हैं आगे की तरफ, उसको कंटिन्यू रखते हैं तो हमें एक बड़ा पैसा यहाँ पर आते हुए हम मार्केट में दिख सकता है। अगर हम अपनी पोजीशन बहुत जल्दी काट लेते हैं तो फिर वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि आपका जो फंड्स रहेगा वो लॉन्ग टर्म में कभी भी आपको हेल्प नहीं कर पाएगा। सो दिस वाज ओवरऑल एनालिसिस फॉर टुमारो। होप टू सी यू टुमारो अगेन। हैव अ गुड नाइट, बाय बाय।